जिस तरह से आप लोग देखते हैं सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम होता है, उसी तरह से आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में बात की हुई, हम लोगों ने मध्य प्रदेश पीसीएस के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग बिहार पीसीएस के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ यूपीएससी के एग्जाम के बारे में भी बात की हुई हम लोगों ने। कौन सी किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, बहुत सारी क्लासें आपकी ली हुई है। तो इतना कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि आप जो सवाल सोच सकते हैं ना अपने दिमाग में, उनके सबके जवाब इन क्लासों में आपको मिल जाएंगे। एक क्लासें आप लोग देख लीजिएगा। एक बार सबसे पहले बिहार चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे ये बिहार देखने को मिलेगा। पटना इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से लगती है। पहले झारखंड भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, बिहार का। और वैसे तो आप देखते हैं तो इसका गठन 22 मार्च 1912 में बिहार एक क्षेत्र राज्य का था। और यहाँ विधानसभा में आप देखें तो 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें आप देखिए 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ का अगर आप लोग क्षेत्रफल देखें ना तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि बिहार पीसीएस यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप देखिए भारत के संविधान के द्वारा एक तरह से इसकी स्थापना की गई है, ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। और भारत के संविधान के इतिहास से पता चलता है कि कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की अवधारणा वर्ष 1853 में विचार में आई थी और इसे आकार देने के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। बाद में आप देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। फिर आप देखते हैं उसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य से लोक सेवा आयोगों के गठन की बात की जाती है। फिर आप देखते हैं कि एक 26 जनवरी 1950 को संविधान की घोषणा की जाती है, पूरी तरह से संविधान लागू होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों में आप देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 के तहत। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। वैसे आप देखते हैं कि पीसीएस हो चाहे आपका सिविल सर्विस हो, 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेज है, 3 चरण है इसमें। यानी कि आप लोग शादी के देखते हैं ना, जिस तरह से आप देखते हैं पहले एक रस्म होती है दिखाएगी, फिर आप देखते हैं एक वो इंगेजमेंट, बीच में क्या हो जाता है, फिर आप देखते हैं शादी। 3 तरह से आप लोग देख लेते हैं। और भी होते होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन बीएपीएससी के बारे में पता है, बिहार पीसीएस के बारे में। इसमें 3 चरण होते हैं। पहले आप देखिए प्रीलिम्स हो जाएगा आपका, और उसके बाद मुख्य परीक्षा है, मेंस है, और फिर इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार आता है। और प्रीलिम्स आप देखते हैं कि जो पास करते हैं वही मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। प्रीलिम्स तो एक तरह से पड़ाव रखा गया है कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो ही मुख्य परीक्षा में पहुंच पाए, और एक तरह से प्रीलिम्स छटनी के लिए रख दिया गया कि अधिकतर बच्चे आप देखें यहीं छट जाए, ठीक है। और फिर आप देखते हैं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन दोनों के जो नंबर होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन पद मिल पाता है आपको। तो प्रीलिम्स तो एक पड़ाव है, केवल इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको पास होना जरूरी होता है, तभी आप देखेंगे आगे आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आप देखेंगे 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 150। और बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न कहने का मतलब क्या होता है? एक आप देखते हैं एक लाइन में क्वेश्चंस दिया रहता है, नीचे आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आप देखते हैं कि आपको एक सही चुनना होता है और लगा देना होता है। और आंसर जिस सीट जब आप लोग भरते हैं ना, तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा, क्योंकि वहां अगर एक बार गलती हो जाए तो कहीं सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो 2-2 बार मैं कहता हूं कि पढ़ लिया करिएगा, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। तो 150 क्वेश्चंस हो गए आपके। और बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी योग्यता की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी
उम्र 21 साल होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। और वो तो सब आप देखते हैं कि सिविल सर्विस जैसी योग्यता रखी जाती है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक परीक्षा देनी पड़ती है जो कुल 150 अंक की होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस में 2 एग्जाम होते हैं ना एक ही दिन में प्रीलिम्स के। एक आप देखते हैं पहला पेपर होता है, एक दूसरा पेपर होता है। पहले को आप लोग सामान्य अध्ययन कह देते हैं, दूसरे को सी सेट कह देते हैं। ऐसा बिहार पीसीएस में नहीं है। बिहार में भाई 150 क्वेश्चन होंगे, आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक की रहेगी। और आप देखिए इसमें एक ही पेपर रहेगा। और इस परीक्षा को करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए समय कितना रहेगा, उनके आंसर देने के लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये परीक्षा आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। यानी कि आप सभी जानते हैं पेपर आपका हिंदी में भी छपा रहता है, इंग्लिश में भी छपा रहता है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है, यानी कि यहाँ कंप्यूटर पर नहीं होती है। आप देखते हैं आपको गोले भरना होता है, ऑफलाइन होती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखिए प्रीलिम्स हो गया आपका, फिर आता है मुख्य परीक्षा। और भगवान करे, मैं कहता हूं कि हो जाए, पहली बार में ही हो जाए अच्छे से, अगर मेहनत करते हैं। मैंने ये देखा है कि दैनिक जागरण हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लंबे समय से आप देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स उससे बाहर नहीं जाने वाला है। अपनी ही क्लासों से आप देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2-4 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक अच्छी खासी संख्या में आप देखें वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और स्पेशल किताबें पढ़ लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। और बीपीएससी मेंस के अंतर्गत 4 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, वो अलग आप देखिए यूपीपीसीएस में अलग होते हैं, एमपीपीएससी में अलग होते हैं, और आप देखिए सिविल सर्विस में अलग होते हैं। लेकिन अगर हम बिहार पीसीएस की बात करें तो यहाँ 4 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, मेन परीक्षा में। एक तो आप देखते हैं हिंदी का होता है जो क्वालिफाइंग पेपर रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपको केवल क्वालिफाई नंबर चाहिए होते हैं, पासिंग नंबर चाहिए होते हैं। और इसके आधार पर कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये पास करना होता है। जो 3 पेपर हैं वो आप देखेंगे मेरिट रैंकिंग पेपर होते हैं, इन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, रैंकिंग बनती है। और ये आप देखेंगे 300 नंबर के रहते हैं 3 पेपर, और 3 इंटू आप देखेंगे कि 300। और प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, इनके आंसर देने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और बीपीएससी अगर इंटरव्यू की बात करें तो 150 आप देखते हैं आपके नंबर होने, कितना 120 नंबर का आप देखते हैं इंटरव्यू रहता है इसमें। तो 300 के 3 पेपर हो गए मेरिट लिस्ट के, और 120 ये हो गए। यानी कि आप देखिए 1020 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपका सिलेक्शन हो पाता है। इसमें अगर हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप देखिए करंट अफेयर्स ये तो हर जगह पूछा जा रहा है। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण रहता है, फायदा देता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामयिक घटनाएं घटती हैं उनके बारे में आपको पढ़ते रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को 3 बातें कहता हूं। एक तो आपको अपने राज्य का करंट अफेयर्स कवर करना है, एक भारत का, एक दुनिया का, और 3 मैप भी आपको अपने रूम में लगाना है, एक दुनिया का, एक आपको भारत का, एक आपको आप जिस भी राज्य से, और उसे अपने रूम में जहां भी आप लोग पढ़ते हैं, अधिकतर टाइम गुजारते हैं आप लोग, वहीं लगा लीजिएगा। जब भी कोई जगह चर्चा में है, मैप में जाकर आप लोग चेक करिए, अच्छा यहाँ है, इसके बारे में खास क्या है। अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं ना तो मुझे लगता है काफी मदद मिलेगी। इसमें आप देखिए प्रीलिम्स में इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी, क्योंकि बिहार का है तो बिहार भी पूछा जाएगा। इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में विषय के व्यापक समग्र ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। आवेदकों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार की भूमिका सहित बिहार के इतिहास के व्यापक तत्वों से परिचित होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न 19वीं सदी के पुनरुत्थान की प्रकृति और चरित्र से संबंधित राष्ट्रवाद की वृद्धि और स्वतंत्रता की प्राप्ति और उम्मीदवारों से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग जब भी किसी एग्जाम के बारे में पूछते हैं कि कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। इसके भी आपको देखना है, टाइम जब भी मिलेगा तो हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पेपर जरूर देखेंगे, मुख्य परीक्षा के, प्रीलिम्स के, सबके। फिर आप देखिए सामान्य मानसिक क्षमता प्रश्न आते हैं इसमें प्रीलिम्स में, अंक गणितीय योग्यता होगी, रीजनिंग योग्यता हो गई, आंकड़ों का विश्लेषण हो गया। फिर अभ्यास के लिए आप बीपीएससी
प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर सकते हैं आप लोग। सामान्य विज्ञान से आता है, सामान्य विज्ञान के मुद्दे में विज्ञान की एक सामान्य समझ शामिल है, जिसमें रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के मुद्दे शामिल होते हैं, जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से अनुमान लगाया जा सकता है और जिससे किसी भी वैज्ञानिक अनुशासन का अनूठा अध्ययन नहीं किया गया। और आप देखिए, आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, आप समाज की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको कम से कम कुछ तो नॉर्मल साइंस के बारे में भी मालूम होना चाहिए। भूगोल में भारत का भूगोल पूछेगा, सामान्य भूगोल, बिहार का भौगोलिक विभाजन, उसकी प्रमुख नदी प्रणालियां देखेंगे। भूगोल में भारत और बिहार के भूगोल पर फोकस रहेगा। भारत और बिहार के भूगोल पर प्रश्न भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिक विशेषताओं सहित देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति और बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति के प्रश्न में भारत और बिहार में देश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और योजना, ये सब आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। क्या? प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। फिर आप देखिए मुख्य परीक्षा आती है बीपीएससी की मेन परीक्षा, तो इसमें आप देखिए सामान्य हिंदी हो गया, जो आप देखते हैं केवल क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होता है। 30 अंक आवश्यक होते हैं आप लोगों के लिए, 30 नंबर आपको लाने होते हैं। आराम से आप पढ़ते हैं तो हो भी जाता है। तो ये सामान्य हिंदी का पेपर है। इसमें आप देखिए 30 नंबर का निबंध हो, लेखन हो गया, 30 के अंक की व्याकरण हो गई, 25 अंक की सेंटेक्स हो गया और 15 नंबर का आप देखिए सारांश हो गया। तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इसका आप देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए मेरिट के जो पेपर है ना, ये यहां से आते हैं। ये आप देखिए 300 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। पहला सामान्य अध्ययन 1 के नाम से आप लोग जानते हैं। भारत की संस्कृति, सामायिक घटनाएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय हो। भारत का आधुनिक इतिहास, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में। दूसरा पेपर जो आप देखिए मुख्य परीक्षा होगा मेरिट वाला, ये सेकंड पेपर कहा जाएगा, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड। द्वितीय बिहार की राज्य की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत के विकास और प्रगति में बिहार राज्य की भूमिका, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार की भूमिका, बिहार की राजनीति आप लोगों को देखने होगी। ये दूसरा पेपर हो जाएगा। एक आप देखिए वैकल्पिक परीक्षा होती है, इसमें आप देखिए 34 विषय दिए गए, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। तो ये भी हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, पुराने क्वेश्चंस पेपर, उस समय इनका और सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। अभी मुझे लगा कि एक ओवरव्यू मोटे मोटा दे दूं। इसमें आप देखिए कृषि शामिल है, सांख्यिकी शामिल है 34 सब्जेक्ट में, हिंदी भाषा साहित्य शामिल है, फारसी भाषा और साहित्य शामिल है, अरबी भाषा साहित्य शामिल है, पाली भाषा साहित्य शामिल है इसमें। और आप देखेंगे कि मैथिली भाषा साहित्य शामिल है। और आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, वनस्पति विज्ञान, बंगला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, प्राणी विज्ञान, दर्शन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, श्रम और समाज कल्याण, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, इतिहास, कानून, आसनिक अभियंत्रण, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और लेखा, विद्युत अभियंत्रण, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान। तो इस तरह से आप देखिए कि 34 सब्जेक्ट ये आपके हो जाते हैं। किसमें? इनमें से एक कोई आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। क्या होगा? चुनना होगा। एक बार फिर से बता देता हूं बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। अगर हम मोटा मोटा देखें, सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं घटती रहती हैं, बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, भूगोल हो जाता है, बिहार का भूगोल हो जाता है, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, भारत के आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, सामान्य मानसिक क्षमता, ये आपका किसका? प्रीलिम्स का रहेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और मुख्य परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर और इसका सिलेबस और विस्तार से थोड़ी उसकी जांच करके हम लोग बात करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे जिससे आप लोग आसानी से कवर कर पाएं। और मुझे लगता है कि जहां तक आप लोग अगर सिलेबस को कवर कर लेते हैं, एक एक शब्द जो सिलेबस में दिया गया है उसे अगर कवर कर लेते हैं, तो आप लोग ये भूल जाइए कहीं बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है। आज तो अब मैं कहता हूं कि डिजिटल दौर है, तो आप लोग इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल स्मार्टफोन है, तो आप घर बैठकर कहीं से भी आप देखिए
बड़ी आसानी से आप लोग सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, तो ये बीपीएससी की एक ओवरऑल कहानी हो गई। आगे हम लोग बात करते रहेंगे। जो भी आपके कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।